कि इतनी तकलीफ़ कुत्ते को उसके दुम पर पाँव आने पर नहीं होती जितनी तकलीफ़ मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स को उसके ख़िलाफ़ उसकी असलियत, उसका असल चेहरा दिखाने पर होती है। नई बोंगी आ गई। कादियानियों के जो उज़्व हैं वुज़ू के, वो भी कल क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। मिर्ज़ा की बोंगी है, ये वाकई बोंगी है। जो उसने कह दिया जी कि कल क़यामत का दिन होगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, आगे इसने साहब भी बोला है, वो अगर आपका गिरेबान पकड़ ले तो क्या जवाब देंगे? जितना गलत दीन और दीन की गलत इन्फॉर्मेशन मिर्ज़ा लोगों को दे रहा है, इसको दीन के अंदर बोंगियां मारना कहते हैं। मिर्ज़ा की एक और बात बताता चला जाऊं, ये कहता है जी आपकी चीखें हम इंजॉय करते हैं। हालांकि खुद इनकी चीखें और इनके मैसेजेस और इनके कमेंट्स देख के पता चलता है कि इतनी तकलीफ़ कुत्ते को उसके दुम पर पाँव आने पर नहीं होती जितनी तकलीफ़ मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स को उसके ख़िलाफ़ उसकी असलियत, उसका असल चेहरा दिखाने पर होती है। और इसकी वो जो कमेटी है, जो इसके पास लफंगे लड़के हैं, उनकी चीखें यकीन करें हम इंजॉय करते हैं। उन्हीं चीखों की वजह से फिर हम ढूंढते हैं कि अब कौन सी ऐसी बात करें जो हकीकत पर मबनी भी हो, कोई गलत नहीं। ये तो झूठ बोलता, अल्लाह माफ़ करे, ये तो अहादीस मुस्तफ़ा में झूठ बोलता है ना। हम इसकी वो वीडियो दूसरों के सामने करते हैं जो इसने भोंगी मारी हो, और फिर हम साथ में उस चीज़ को वाज़िया करते हैं। जो पक्का सच्चा मोमिन ईमान वाला होगा, अक्लमंद होगा, शऊर वाला होगा, वो कहेगा, वो समझेगा कि वाकई यहाँ मिर्ज़ा बोंगी मार गया है। और तो और इसकी एक ये नई बोंगी आ गई। अगर ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? कादियानियों के जो उज़्व हैं वुज़ू के, वो भी कल क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। इससे मालूम होता है मिर्ज़ा इंजीनियर कादियानियों की बी पार्टी है। उसकी वजह यह है कि इसने सिर्फ एक बार नहीं, कई बार कादियानियों की दिफा के अंदर बयानात दिए हैं। कहीं उनके उज़्व का कहता है कि जी जो वुज़ू के उनके आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। कहीं कहता है जी कल क़यामत का दिन होगा, मिर्ज़ा कादियानी वो आपके गिरेबान को पकड़ लेगा। कहीं ये कहता है कि जी बरेलवी का जो तर्जुमा है, अगर इस तर्जुमे को ले लो तो उनसे अच्छा कादियानियों का तर्जुमा है। इस तरह की ये बोंगियां मारता है। और इसकी इन बोंगियों से बहुत से दोस्त जिन्होंने वाकई सच्ची तौबा की है कि हम गलत रास्ते पर थे। जो शख्स कादियानियों के अकायद को समझते हुए, उनके हालात को समझने के बावजूद उनको मुसलमान समझता है, तो ऐसा शख्स खुद मुर्तद है कि उसने कुफर को इस्लाम समझा है। दूसरी बात यह है कि जो मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, इनके मिर्ज़ा कादियानी के बारे में क्या अकायद हैं। जिनके अकीदे इस बारे में मजबूत हैं कि वो काफिर है, फिर वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो मिर्ज़ा की बोंगी है ये वाकई बोंगी है। तो बजाय मेरी वीडियो के नीचे आके वो अपने तरबियत का इजहार करें, वो अपने अकायद का इजहार करें कि वहाँ पर देखें, गलती तलब कर लेने से, गलती मान कर माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर मिर्ज़ा ने वाकई बहुत बोंगी मारी है। जो उसने कह दिया जी कि कल क़यामत का दिन होगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, आगे इसने साहब भी बोला है, वो अगर आपका गिरेबान पकड़ ले तो क्या जवाब देंगे। फिर इसकी बोंगियाँ मज़ीद ये होती हैं कि इस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि मेरे पास पर्ची क्या आई है, मेरे पास सवाल क्या है और मैंने उसका जवाब क्या देना है। पिछले दिनों इनके सवालों के 2-3 जवाब हमने दिए जो बिल्कुल ही फ़िका के ख़िलाफ़ थे। आज इसने एक और सवाल का जवाब दिया है कि जी 10 मुहर्रम का जो जुलूस है या रबीउल अव्वल शरीफ का जो जुलूस है, उस जुलूस में आम शहरियों को परेशानी होती है, वालिदैन को घर में बैठे परेशानी होती है। भी किस बात की परेशानी? इस बात की परेशानी जी कि उनके बच्चे स्कूल गए होते हैं और जुलूस की वजह से बच्चे 2-2 3-3 घंटे
घर में लेट आते हैं। या के जो जुलूस हैं या रबीउल अव्वल के जो जुलूस निकल रहे हैं, इनका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इन्होंने खुद से मामलात रखे हैं, सिर्फ प्रोग्राम की हद तक करें और कुरान और सुन्नत बयान करें, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी ये जो कुछ तकलीफ दे बने हुई हैं चीजें, अब ये देखें, ये जुलूसों के ऊपर जिस तरह इन्होंने रोड्स ब्लॉक की होती हैं और घरों में बैठे हुए माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और पता चला कि जनाब वो तो पीछे रोड ही ब्लॉक हुई हुई है और 2-3 घंटे बच्चों का पता ही नहीं चलता, मोबाइल फोन की सर्विस भी ऑफ कर देते हैं। और मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स के साथ है कि क्या आप कोई एक दिन ऐसा मुझे बताएंगे कि इन 2 दिनों में, यानी 10 मुहर्रम को और रबीउल अव्वल शरीफ को, आप लोग स्कूल पढ़ने गए हों, कॉलेज पढ़ने गए हों या किसी भी दफ्तर में आप काम करने गए हो? ये मुझे ज़रा आप लाजमी बताइएगा कि आप किस इदारे में पढ़ने के लिए गए हो। इस तरह की बोंगियां मार कर मिर्ज़ा अपने आप को एक इल्म वाला शख्स मनवाने की कोशिश कर रहा है और इसको मानते भी हैं। इसको कौन मानते हैं? बेवकूफ़ लोग। वो वाकई कहते हैं जी ये एक पढ़ा लिखा बंदा है। ऐसे पढ़े लिखे की किस्मत पर, ऐसे पढ़े लिखे की अकल पर मैं सदके जाऊँ कि जिसको न कुरान पढ़ना आता है, न कुरान का तर्जुमा पढ़ना आता है, हदीस मुस्तफ़ा में ये डंडियाँ मारता है और फ़िकी मसाइल में तो ये यकीन करें उनके करीब से भी नहीं गुज़रता। दूर दूर इसका फ़िका के साथ कोई ताल्लुक़ का इजहार नहीं है, ज़ाहिर नहीं होता कि इसने फ़िका भी पढ़ी हुई हो। बहस करता है चिश्ती रसूलुल्लाह पर, बहस करता है ऐसे ऐसे मामलात पर जो बिल्कुल जिनका दीन में होना या ना होना वो एक बराबर है। मेरा एक सवाल है मिर्ज़ा इंजीनियर से या उसके स्टूडेंट से, नीचे वो भी बताएं कि क्या इसने कौन से ऐसे स्टूडेंट का या कौन से ऐसे शख्स का कलमा ठीक करवाया हो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता हो। कोई ऐसा शख्स सामने आए जो ये कह दे पक्के वाला, ईमान वाला, कि जी मैं ये कलमा पढ़ता था। ऐसा कोई नहीं है, कलमा नहीं पढ़ते थे कोई। किताब के अंदर भी लिखने की कोई ये दलील नहीं है कि वो किताब उसी बुज़ुर्ग या उसी शख्स की हो। तो ये मिर्ज़ा के हालात व वाक़यात हैं, इसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो दीन का लगाव है वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जो बात करे अच्छी बात लगे उस बात को लेकर किसी आलिम दीन के पास जाएं, उसकी तस्दीक करवाएं। अच्छी है तो पिकअप करें, अगर अच्छी नहीं है तो उसे बुरा भला ना कहें। बस ये ज़रूर कहें कि यहाँ मिर्ज़ा से एक बोंगी बज गई है। बस ये सोच के आप ज़रा पीछे हट जाएं।